पहला प्रश्न है, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? विकल्प हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम, ओम का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, एवोगाड्रो का नियम। और इसका सही उत्तर है न्यूटन का तृतीय गति नियम। घोड़ा गाड़ी घर्षण के विरुद्ध बल लगाती है, इस प्रकार उसे गति मिलती है। न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब बंदूक चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना और नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना, ये सभी न्यूटन के तृतीय गति का उदाहरण है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में तीनों गति नियम लिखे हैं। न्यूटन के सम्मान में बल का ऐसा यूनिट न्यूटन रखा गया है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक मतलब हुआ F बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। ओम का नियम प्रतिरोध से है, जिसमें हमें V बराबर IR की फॉर्मूला मिलती है, वोल्ट बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। आर्किमिडीज ने प्लवन का नियम प्रतिपादित किया था। एवोगाड्रो ने मोल की परिभाषा दी थी, जिसमें उन्होंने 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10⁻23 बताया था। अगला प्रश्न है, मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को डैश के रूप में जाना जाता है। विकल्प हैं विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B12। और इसका सही उत्तर है विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से त्वचा फट जाती है, आंखें लाल हो जाती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अगला प्रश्न है, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित हैं? विकल्प हैं राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, तैराकी। और इसका सही उत्तर है लॉन टेनिस। विजय अमृतराज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। इसमें से खिलाड़ी को 5 लाख की राशि दी जाती है और एक साल में अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जा सकते हैं। लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? विकल्प हैं जॉन नैश, जॉन मेनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ, मिल्टन फ्रीडमैन। और इसका सही उत्तर है जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स ने रोजगार, व्यय एवं मुद्रा का सिद्धांत दिया, जबकि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? विकल्प है सिपकिला, नाथुला, डोंगरीला, जलप्पा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 डोंगरीला। डोंगरीला उत्तराखंड में है। डोंगरीला पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। इस मोटर बाइक सड़क की ऊंचाई 18,192 फीट है। यह तिब्बत और भारत के बीच की सीमा पर स्थित है। सिपकिला दर्रा शिमला हिमाचल प्रदेश में है, जबकि यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला भी तिब्बत से जोड़ता है और जलप्पा जो है सिक्किम में है। वर्तमान में BRO द्वारा बनाया गया लद्दाख क्षेत्र में अब विश्व की सबसे ऊंची मोटरयान सड़क हो गया है, जिसकी ऊंचाई 19,300 फीट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? विकल्प हैं 2012, 2014, 2011, 2013। और इसका सही उत्तर है 2013। 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट को अधिसूचित किया गया। इसके अंतर्गत पात्र परिवार को प्रति माह 5 किलो चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आज़ादी राष्ट्रा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? ऑप्शंस हैं गुड़हल, नीम, करी का पेड़, देवदार का पेड़। और इसका सही उत्तर है नीम। नीम पर्यावरण और औषधि की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। गुड़हल का वनस्पतिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेसिस है। करी का वनस्पतिक नाम मुरैया कोनिगी है, जबकि देवदार का रासायनिक नाम सिडरस डेओडारा है। अगला प्रश्न है, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, गुजरात, केरल, मणिपुर। और इसका सही उत्तर है केरल। केरल में और भी शास्त्रीय नृत्य बहुत फेमस है, जैसे कि मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, कथकली। कर्नाटक में लांबा फेमस है। गुजरात में गरबा और डांडिया। और मणिपुर में मणिपुरी फेमस है। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव राय, हर्षवर्धन। और इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेश्वर। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाया। कन्नौज अभी अंबाला में है।
वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इसलिए इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश भी रखा गया। हर्षवर्धन ने अपना नाम शिलादित्य भी रखा था। चीनी यात्री वेनसंग हर्ष के शासनकाल में नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के उद्देश्य से भारत आया था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। राजेंद्र चोल प्रथम ने समस्त श्रीलंका को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त ने अपना नाम विक्रमादित्य भी रखा था और इनके ही शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायन भारत आए थे। अगला प्रश्न है, फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? विकल्प हैं 126, 115, 104, 124 और इसका सही उत्तर है 115। 2019 में भारत का स्थान 115 था, जबकि जो अभी नया निकला है सितंबर 2020 में, उसमें भारत का स्थान 116 है और शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है। जो HCI निकालती है विश्व बैंक, उसका मुख्यालय वाशिंगटन USA में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शंस हैं समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। इसका सही उत्तर है समताप मंडल। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। आइए देखते हैं ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है। सबसे पहले O2 पर UV रे पड़ने के कारण यह O+O में ब्रेक हो जाता है, जिसको हम लोग लाइसिस भी बोलते हैं। उसके बाद O2 के साथ जो वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये O इसके साथ मिलता है और O3 का निर्माण करता है। इसे ही हम लोग ओजोन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? ऑप्शंस हैं प्राथमिक, चतुर्थक, द्वितीयक, तृतीयक और इसका सही उत्तर है प्राथमिक। जहाँ पर भी किसी वस्तु का निर्माण हो, रॉ मटेरियल का निर्माण हो, उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक में रखते हैं। जैसे कि आप जब माइनिंग करते हैं, मतलब जहाँ खनन होता है, वहाँ से बॉक्साइट निकलता है, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, तो बॉक्साइट क्या हो गया? रॉ मटेरियल। इसलिए खनन भी हमारा क्या प्राथमिक क्षेत्रक का उदाहरण है। सेकेंडरी में क्या होता है, जब वो बॉक्साइट एल्युमिनियम बनता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो द्वितीय क्षेत्रक है। और तृतीय क्षेत्रक वो होता है जहाँ पर सेवा का निर्माण होता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। और चतुर्थक क्षेत्रक में एजुकेशन आता है, पब्लिक सेक्टर आता है और जैसे कोई रक्षा संस्थान हो गए, DRDO। अगला प्रश्न है, 2018 में प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? ऑप्शंस हैं UK की कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल रिपब्लिकन पार्टी US और इसका सही उत्तर है भारतीय जनता पार्टी, जो भारत की पार्टी है और BJP इसको बोलते हैं। इसका शॉर्ट नाम BJP है। BJP की सदस्यता 18 करोड़ है और इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शंस हैं गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तुंगभद्रा और इसका सही उत्तर है गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से हुआ है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन जो गोदावरी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल पर्वत से हुआ है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो अरब सागर में गिरती है, जबकि कृष्णा महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और महाबलेश्वर इस जगह है। अगला प्रश्न है, 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शंस हैं बीजिंग, टोक्यो, लॉस एंजलिस, पेरिस और इसका सही उत्तर है बीजिंग। बीजिंग में 2008 में भी हो चुका है और 2022 में होने वाला है, जबकि 2022 से पहले 2018 में यह खेल दक्षिण कोरिया प्योंगचैंग काउंटी में हुआ था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? ऑप्शंस हैं प्राकृत, अवधी, पाली, संस्कृत और इसका सही उत्तर है अवधी। राम जी अवध देश के राजा थे, इसलिए उनके रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जो थे, उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, जबकि अधिकतर बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में है और संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? जीका,
प्लेग, नीपा, स्वाइन फ्लू। और इसका सही उत्तर है स्वाइन फ्लू। स्व से स्वाइन और स्व से सुअर, इसलिए यह तरीका बहुत आसान है याद रखने का। स्वाइन फ्लू H1N1 नामक वायरस से फैलती है। जीका जो है एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है, प्लेग चूहा के कारण फैलता है और निपा चमगादड़ के कारण फैलता है। प्लेग को छोड़कर बाकी तीनों विषाणु जनित रोग हैं, जबकि प्लेग जीवाणु जनित रोग हैं। स्वाइन फ्लू मनुष्य के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और इसका सही उत्तर है असम। तलातल घर का निर्माण 1751 ईस्वी में हुआ था। इसके वास्तुकार घनश्याम थे और यह शिवसागर में स्थित है। अगला प्रश्न है वह भारतीय व्यक्ति कौन है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं? ऑप्शंस हैं सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान। और इसका सही उत्तर है आमिर खान। सलमान खान तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो इनह्यूमन मैन है। केवल उन्होंने ट्विटर पे अपना नाम बीइंग ए ह्यूमन बीइंग रखा हुआ है। अगला प्रश्न है शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस हैं शोभा डे, झुम्पा लाहिड़ी, ट्विंकल खन्ना, अरुंधति रॉय। इसका सही उत्तर है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने इस पुस्तक में 4 कहानियां लिखी है। इसमें जो चौथी कहानी है द सैनिटरी मैन ऑफ सेक्रेड लैंड्स, यह एक सच्ची कहानी है और इसी कहानी के आधार पर पैडमैन मूवी बनी है जिसमें अक्षय कुमार ने अभिनय किया है। इस सच्ची कहानी के जो सच्चे हीरो हैं वो अरुणाचलम मुरुगनाथम हैं। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। इसमें उन्होंने जुड़वे बच्चे की कहानी को लिखा है। अगला प्रश्न है जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 431, 395, 402, 448। और इसका सही उत्तर है 448। आज़ादी के समय और जब संविधान को देश में लागू किया उस समय इसमें केवल 8 अनुसूची, 12 भाग और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 12 अनुसूची, 25 भाग और 448 अनुच्छेद हैं। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका के पास था क्योंकि सबसे पहले आज़ादी इसे ही मिली थी। अमेरिका को आज़ादी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी। अगला प्रश्न है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ऑप्शंस हैं कोचीन, पुदुचेरी, कालीकट, गोवा। और इसका सही उत्तर है पुदुचेरी। पुदुचेरी भारतीय मैप में इस जगह है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में कोलबर्ट द्वारा किया गया था। उसमें फ्रांस का शासक लुई 14वां था। अगला प्रश्न है हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। हरेली में हल, बैल, कृषि से संबंधित औजारों की पूजा की जाती है। हरेली का ही दूसरा रूप हराला है जो उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है इंडिगो एयरलाइंस का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं राहुल भाटिया, वाई.सी. देवेश्वर, किरण मजमूदार शॉ, पवन मुंजाल। इसका सही उत्तर है राहुल भाटिया। इंडिगो सबसे कम कीमत पर हवाई यात्रा के लिए जाना जाता है। आपका सहयोग ही हमारा प्रोत्साहन है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें अपने दोस्तों व अपने परिवार के सदस्यों के साथ, ताकि हम एक अच्छे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।